Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. I believe जो पहले वीडियो अपलोड की गई थी क्रेसेंट पोज वॉरियर 1 और 2, आपने उसे परफॉर्म किया होगा। कुछ फीडबैक हमारे पास आए हैं, दे वर वेरी हैप्पी एंड दे प्रैक्टिस द योगा। उन्होंने कहा कि एक पोज को उनको बहुत डिटेल्ड में सीखने का मौका मिला कि अलाइनमेंट क्या होती है, गेज क्या हो, ब्रेथ क्या हो, बिगिनर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। सेम इसको भी हम डिटेल्ड में सीखेंगे। इसका एक बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, ये है कि आपके स्टमक जो है उसके तमाम डिसऑर्डर जो हैं उसको आपको ठीक कर देगा। सही है, यू विल एब्सोल्युटली बी फाइन। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले जो है वो वॉरियर 2 को सीखना ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले जो वॉरियर 2 वाली वीडियो है उसको देख के प्रैक्टिस करें, सीखें और फिर आपने इसको भी सीखना है। तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। जो है हमारा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पे आ जाते हैं इस तरह से। 3 ब्रेथ लेते हैं इसी पोजीशन में हम लोग। परफेक्टली फाइन। जो लेफ़्ट फीट है हमारा बिटवीन द हैंड्स रखते हैं, टोर्सो सेंटर में, इसको हील को ज़मीन पे रखते हैं। और ये हमारा जो है वो वॉरियर 2 है जो आपने सीखना है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने सीख लिया तो ऑल राइट, दिस इज़ परफेक्ट, यू आर गुड टू गो। हमने राइट वाले लेग को स्ट्रेट किया, जो पीछे वाले पाँव है उसको 1 स्टेप हमने एक रफली जो है ना वो आगे कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने करना है शोल्डर रिलैक्स एंड डाउन, आगे की तरफ रीच करेंगे बॉडी को, बॉडी और बाजू को, हाथ इस तरह से साइड पर फ्लिप किया और ट्विस्ट करना है इस तरह से कि आपके जो हैंड्स हैं विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर और आपके दोनों लेग स्ट्रेट हों। आपने ऊपर थंब की तरफ देखना है, थोड़ी सी हिप को आगे तरफ फॉरवर्ड करें ताकि इक्वली आपका बैलेंस शिफ्ट हो जाए, हिप सेंटर में आ जाएगी। चेस्ट को ओपन करते हैं, 3 to 5 लंबे गहरे सांस लेते हैं इस पोजीशन में। परफेक्टली फाइन। स्लोली गेट बैक। अब हम सेम, ये लेफ्ट वाली टांग आगे थी, अब राइट वाली हम उसको आगे कर लेते हैं। इसको साइडवेज में मैंने पाँव रख लिया और ये जो है इसको टोस को फ्रंट पे ले गए। ठीक है, डिस्टेंस सेम रहा। बाजू हमने इस तरह से रख लिया, स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स एंड डाउन। आगे की तरफ हमने बॉडी को रीच किया, आगे की तरफ मैक्सिमम साइड पे इस तरह से फ्लिप किया हाथ को और ट्विस्ट किया। जो हमारा राइट हैंड है वो इनसाइड ऑफ दी राइट फीट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर थंब की तरफ हमने देखना है। दोनों लेग्स जो हैं वो स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग होंगी। थोड़ी सी हिप को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, चेस्ट को ओपन करते हैं और 3 to 5 लंबे गहरे सांस लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी सॉलिड पोज। परफेक्टली फाइन। स्लोली गेट बैक। तो आप इस तरह से इसको इस पोजीशन में वापस आ सकते हैं। तो आपने देखा कि दिस इवन लुक्स वेरी गुड। नॉर्मली अगर आप विन्यासा फ्लो आप देखते होंगे, आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो इसमें वन पोज टू अनदर पोज हम जाते हैं तो उसमें अमूमन इस तरह के पोज आप देखते हैं जो ट्रायंगल पोज होता है। अच्छा, अब ये है कि इसमें मैंने आपको इसकी करेक्ट अलाइनमेंट आपको बता दी है। अगर तो नॉर्मली किसी को अगर कोई नेक की इंजरी है तो ऊपर की तरफ ना देखें, वो नीचे की तरफ देख सकता है। शोल्डर की इंजरी है तो जो लिफ्ट कर रहे हैं हम हाथ ऊपर वाला, वो हम ऊपर की तरफ लिफ्ट ना करें, वो हम जो है वो हिप के करीब यहाँ पे रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा कोई नीज़ का प्रॉब्लम है, नीज़ को बेंड करना है लाइटली सा, तो आप उसको बेंड करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग आपने बैली ब्रीदिंग रखनी है। गेज़ आपका जो आई फोकस होगा वो आपका जो ऊपर वाला थंब होगा, ऊपर वाला हाथ होगा, आपका वहाँ पे फोकस होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 to 5 ब्रेथ या 7 ब्रेथ तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेग्स एंड आर्म को स्ट्रेंथ करता है। आपकी जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों की शोल्डर की जो है मोबिलिटी बेहतर नहीं होती, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर अपर बॉडी, जो थोरेसिक स्पाइन होता है उसकी वजह से, तो वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके अलावा आपकी हिप और जो ग्रॉइन है, बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि ग्रॉइन्स के लिए एक्सरसाइज बताएं, तो इसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ के हवाले से, आप इसको परफॉर्म करें, यू विल डेफिनेटली गेट रिलीफ। जिनके फ्लैट फीट होते हैं, आर्च नहीं होती पाँव में, ठीक है, उनको बैलेंस में थोड़ा सा इशू आता है, वो इसको परफॉर्म करें। फीमेल को जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में इशू आता है वो इसको परफॉर्म करें, जो पेन होती है। फिर इसके
अलावा जो आपका शर्टी का पेन होती है वो भी, उसमें भी रिलीफ मिलता है। तो देखिए एक पोज़ है, इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो क्यों ना इस पोज़ को परफॉर्म किया जाए और अपनी योगा प्रैक्टिस में ज़रूर ऐड किया जाए। तो ये पोज़ था एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज़, जो मैंने जो है प्रिपेयर किया आपके लिए कि आप इसको प्रैक्टिस करें और सीखें। जो भी आपका फ़ीडबैक है आप ज़रूर मुझे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं अज़ीम योगा को, तो वहाँ पे भी आप डीएम करके अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है मेंटल हेल्थ के हवाले से वो अपलोड होगी सैटरडे को, क्योंकि हम एक पोज़ की या कोई सीक्वेंस की वीडियो ट्यूसडे को अपलोड किया करेंगे, और जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है ब्रीदिंग मेडिटेशन के हवाले से वो हम सैटरडे को अपलोड किया करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्केड्यूल में डिफर भी आ सकता है, वो फिर हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।